मैं आचार्य हार्दिक कुमार आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। तो आप सबको पता ही है अभी हम जो 2025 में जो CUET यूजी का एग्जाम होने वाला है आपका संस्कृत का, जो भी छात्र सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो भी अपना नामांकन करवाना चाहते हैं वह शास्त्री प्रथम वर्ष में एडमिशन, तो आपको पता ही है अभी जो CUET का जो यूजी का एग्जाम होता है, जो भी छात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के 325 और जो 316 आपका जो विषय है आपका, उसमें जब फॉर्म भरते हैं आप लोग, तो हम 325 जो विषय है आपका संस्कृत का, तो उसमें हम लोग जो प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे थे। तो जो पीछे की कक्षा थी हमने उसमें जो प्रत्यय शब्द का अर्थ और जो आपके कृत्य प्रत्यय होते हैं क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो अगर बात करें जो कृत प्रत्यय जो कृत्य प्रत्यय होते हैं आपके, तो जो शब्द चाहिए और जो योग्यार्थ और जो भी जो प्रत्यय चाहिए, जो प्रत्यय चाहिए और अयोग्य अर्थ में प्रयुक्त हूँ, तो उन जो प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा होती है, उन प्रत्ययों की कृत्य संख्या होती है। तो यह आप लोगों ने जान ही लिए भी जो कृत्य प्रत्यय होते हैं, जो प्रत्यय चाहिए अर्थ और जो योग्यता या योग्य अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो उन प्रत्ययों की आपकी कृत्य संज्ञा होती है। तो अब आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे, तो जो आपका कत्व प्रत्यय है, तो उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे कत्व। तो मैं बीच में भी लिख देता हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो जो है आपको पता ही चल गया भी जो प्रत्यय चाहिए और योग्यता अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अब आज हम लोग जो कत्व जो कृत्य प्रत्यय है आपका, कौन सा कत्व, तो जो है जो प्रत्यय है आपका कत्व, जब एक ही कर्ता के द्वारा, जब एक कर्ता के द्वारा जो कार्य की समाप्ति होती है, भी कार्य की समाप्ति के बाद, कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाए, भी जब एक कर्ता के द्वारा कार्य की या कार्य समाप्ति के बाद जो दूसरी क्रिया करे या की जाए, दूसरी क्रिया की जाए, तो वह फिर जब आगे हम बात करें तो समाप्ति क्रिया में आपका कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसमें? जो कत्वा प्रत्यय का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जो समाप्ति क्रिया होती है आपकी, तो वहां पर आपका कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है आपका। तो फिर से बता देता हूँ, जो आपके कृत्य प्रत्यय होते हैं, जो चाहिए और योग्य अर्थ में जो प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं वह कृत्य प्रत्यय। तो आज हम लोगों ने जो कत्वा प्रत्यय आपका, भी जब एक ही कर्ता के द्वारा जो क्रिया की समाप्ति के बाद जो दूसरी क्रिया की जाए, तो जो समाप्ति क्रिया होती है, तो वहां पर आपका कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इस जो प्रत्यय से शब्द बनता है, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, क्रिया। तो जो भी कत्वा प्रत्यय से शब्द बनता है तो आपका, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। तो अब आगे, तो जैसे भी छात्र पठित्वम, अगर मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा आपको, तो भी जो छात्र है, भी छात्र पठित्वा गृहं गच्छति,
पठित्वा गृहं गच्छति। तो यह जो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग था, तो जब एक क्रिया की जाती है तो कार्य समाप्ति के बाद जो आपका दूसरा जो क्रिया की जाती है, तो समाप्ति के बाद दो क्रियाएं होती हैं। और तो जैसे इसमें छात्रः पठित्वा, एक तो पढ़ता है और दूसरा गृहं गच्छति, तो घर को जाता है। तो यह आपकी दो क्रियाएं हो रही हैं जहां पर भी, जो एक तो पढ़ता है, दूसरा आपका घर जाता है। तो यह जो दोनों क्रिया आपकी पूर्व काल में हुई, क्योंकि छात्र पहले पढ़ता है और उसके बाद गृहं गच्छति भी छात्र मतलब घर को जाता है। तो यह जो दोनों आपकी क्रियाएं हुई आपकी, वो किसमें हुई? पूर्व काल में। तो इसीलिए जो पठित्वा शब्द बना, तो इसमें आपका कत्वा प्रत्यय लग करके जो है आपका पठित्वा शब्द बना। तो इसका जैसे अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं आप लोग, जैसे क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगा करके, क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगा दिया तो आपका जो शब्द बनेगा कृत्वा, कृत्वा अर्थात भी करके, है ना। तो अन्य भी आप लोग उदाहरण जान सकते। तो जैसे श्रुधन, श्रु धातु लगा लो आप, धन कत्वा प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा आपका? श्रुत्वा। सुन करके भी जो भी शब्द, फिर से बता देता हूँ, भी जो कत्वा प्रत्यय है आपका, भी जो भी पहले तो जो आपका कृत्य प्रत्यय होते हैं, भी जो चाहिए और योग्यता, योग्यार्थ में जो प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जो कत्वा प्रत्यय होता है आपका जो है पूर्वकालिक क्रिया, भी जब कोई एक कार्य या क्रिया की जाती है तो कार्य समाप्ति के बाद जो दूसरी क्रिया की जाती है। तो जैसे छात्रः पठित्वा, छात्र पढ़ता है, घर को जाता है, पढ़ करके घर को। तो ये पठित्वा जो है दोनों जो क्रियाएं हुई है, घर को जाना और पढ़ना, तो जो है पूर्व काल की हैं। तो इसलिए जो पठित्वा जो शब्द बना था भी, जैसे क्री धातु धन कत्वा कृत्वा, श्रुधन कत्वा आपका श्रुत्वा शब्द। तो अन्य उदाहरण भी आप लोग इसी प्रकार से जान सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है जो कत्वा प्रत्यय था, जो कि कृत्या प्रत्यय, जो कि आपके सीयूईटी यूजी संस्कृत का जो विषय है 325 है, तो उसमें पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है जो प्रत्यय था कत्वा, तो इसका प्रयोग कैसे किस प्रकार से किया जाता है तो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।